हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। चलो आज रोज़ की तरह फिर एक बार और मैं आप लोग के लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। जी, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रतीक। सो एज यू नो कि IIT JEE का एग्ज़ाम चल रहा है और काफ़ी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप उसमें आप देख सकते हैं पेपर भी काफ़ी जो पेपर आ रहे हैं IIT के जो पेपर बन रहे हैं काफ़ी नॉर्मल ही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग में हम लोग अब मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज स्टूडेंट्स का कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे, पेपर दिखा रहे थे, बता रहे थे कि सर ऐसे पेपर आए हैं। तो एक मैं उसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन में का आज का जो लेक्चर है हम लोग अब मैथ का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये ऑब्वियसली ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट है उन लोग स्टूडेंट के लिए जो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं अभी। और ये जो टॉपिक है वो डिविजिबिलिटी से है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से कर सकते हो आप। क्वेश्चन इस टाइप के ऐसे पूछते हैं कि दे दिया 27 की पावर 20/8 से डिवाइड किया जाएगा तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी IIT JEE पूछता है। तो अभी जो पेपर हुए हैं तो उसमें मैं देखा था 1-2 क्वेश्चन ऐसे बने हुए हैं और जनरली इस टाइप के क्वेश्चन को स्टूडेंट बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक लेंदी मतलब प्रोसेस जो है उसको सॉल्व करने का टाइम कंज्यूमेबल है इन कंपेयर अब जो मैं मेथड बता रहा हूँ। सो इस टाइप के क्वेश्चन कहीं रिमाइंडर से क्वेश्चन पूछ रहा हो आपसे, रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है तो जो मैं बता रहा हूँ उससे करेंगे तो बहुत कम टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम उसको हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग। तो अभी आपको एज आई एक्सप्लेन कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको बनेंगे। सो IIT JEE बहुत बार क्वेश्चन इस टाइप का बना चुका है और मेनली स्टूडेंट ट्राई यही करते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन NCR फार्मूले का कन्वर्ट करते हैं x+a⁴n में और ताम झाम करके आंसर निकालते हैं, उससे कम समय में ये निकलेगा। चलो एक बार इसका कंसेप्ट समझते हैं, जैसे कि रिमाइंडर का कंसेप्ट समझते हैं। जैसे सपोज दैट 4 को डिवाइड किया मैं तो रिमाइंडर इसमें कितना आएगा। 4 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या। ऐसे केस में जब जिसको डिवाइड कर रहे हो वो डिवीजर से अगर स्मॉलर है तो ऐसे केस में यही आपका रिमाइंडर आ जाता है। इसका रिमाइंडर हो जाएगा आपका ओके डिविडेंड की इक्वल ही होता है 4, या ये भी कर सकते हो रिमाइंडर। अगर 1 टाइम्स लेके जाओगे तो क्या होगा, 4 सेव अप हो जाएगा, या रिमाइंडर 1 बोल सकते हो या आप -1 लिख सकते हो। फाइनली आपको जो रिमाइंडर बताना होता है पॉजिटिव होता है, तो माइनस भी लिख कर सकते हो 4 भी। ठीक है, तो 4 कैसे हुआ, 0 टाइम्स गया, 5 0 0 तो 4 आ गया। ओके, ऐसे 1/, अगर 2 दिया है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। 12/, अगर 12/15 दिया है तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, 12 होगा। तो ऐसे निकाल लेते हैं सब। तो ये सब आपके रिमाइंडर हैं। ओके, आई होप कि आप समझ में। और इसको इस टर्म में लिख सकते हो कि 1 टाइम्स लेके गया, 1 टाइम्स 15 गया और इसका कितना डिफरेंस आ रहा है, -3। ठीक है, तो इसको भी -1 लिख सकते हो। तो नेगेटिव का भी आप रिमाइंडर कंसेप्ट समझते रहो। फाइनली आपको जो आंसर बताना होगा वो पॉजिटिव में बताना पड़ेगा। तो निगेटिव का समझ में, निगेटिव आई होप कि आपको समझ में आया कैसे कर रहे हैं। तो रिमाइंडर जब लार्ज हो जाता है तो उसको कम करने में हम लोग देखते हैं कि माइनस वाला लार्जर है कि पॉजिटिव वाला। जो स्मॉलर रहता है वही जनरली कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्मॉलर रिमाइंडर 4 ले रहे हो, एक -1 है, तो -1 थोड़ा सिंपल है। ठीक है, स्मॉलर नंबर है इसके कंपेयर में, तो इसका हेल्प लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इसे इतने एग्जाम्पल से आपको रिमाइंडर तो समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज दैट 8 की पावर आपको 5 दिया है और इस 3 से डिवाइड किया जा रहा है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। ओके, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो अब एक तो मेथड ये है कि इसका पावर इतना करो, जो आया वैल्यू उसको 3 से डिवाइड करो।
दूसरा कैसे करना है इन सबको ऐसे समझो आप। पहले आप 8 को ही डिवाइड कर लो। 8 को अगर डिवाइड किए तो 8 3 जा 9 हुआ, तो रिमाइंडर -1, ठीक है। 8 2 जा अगर 6 कर रहे हो तो +2, वो भी सही है। या तो आप रिमाइंडर 2 लिखो या तो रिमाइंडर -1, ठीक है। दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो स्मॉलर कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि इसका पावर करोगे तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो -1 रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं इसको, या तो ऐसे लिख लो 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। तो अभी आपको ऐसे ट्रेडिशनल मेथड से सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई करके बता, बिकॉज एग्ज़ाम IIT के दे रहे हो तो ऑब्वियसली स्पीड तो होना चाहिए। तो ऐसे समझो 3 से इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 3 जा 9 ले रहा हूँ, तो -1 रिमाइंडर, -1 -1 -1 -1, इन सब का क्या होगा, मल्टीपल हो गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया, माइनस कितना हुआ, -1 की पावर 5, ऐसे भी लिख सकते हो -1 की पावर 5/3। तो रिमाइंडर -3, माइनस रिमाइंडर होगा नहीं, तो प्लस करने के लिए इसमें इसको 3 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ गया 2। तो रिमाइंडर आप क्या बताओगे, 2। ओके, ऐसे ही निकलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया। तो ऐसे ही पावर जो दिया है तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके आपको ऐसे डिवाइड करके निकालना होगा, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको दे दिया 25 की पावर 11/8, इसका अगर रिमाइंडर निकालना तो क्या करना है आपको, 25 को लिखो, इसको 8 से डिवाइड किए, 8 3 जा 24, रिमाइंडर 1 आया, तो 1 की पावर 11 कर दो 8, तो 1 की पावर 11 1 ही आया। तो रिमाइंडर कितना हो गया आपका, तो रिमाइंडर कितना बताओगे आप, 1, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है तो चलो आप ऐसे भी ऑब्जर्व करके बता सकते हो, बट कॉम्प्लिकेटेड दिए तो यही सब करना है आपको। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि IIT JEE एक एग्ज़ाम में बनाया था क्वेश्चन, एक बार आया था 27 की पावर 999/7, ठीक है। इसका आपको रिमाइंडर बताना है। इसका आपको रिमाइंडर बनाना है। तो ऐसे कर लो आप, 27 को डिवाइड करो 7 से, तो 7 4 जा 28, तो -1 आ गया रिमाइंडर। तो -1 की पावर 99 लिख लो, 999/7, ओके। तो पावर ऑड है तो माइनस में आएगा, तो -1 हो गया। तो अब माइनस तो रिमाइंडर होगा नहीं, तो आपको 7 से डिवाइड कर, मतलब 7 - 1 थी, रिमाइंडर कितना आ गया आपका, रिमाइंडर आ गया 6, ठीक है। बहुत सिंपल ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। बट अगर यही बाइनोमियल एक्सपेंशन से करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। सो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, इसका कंसेप्ट। अभी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ये भी ऐसे क्वेश्चन आए थे। 2 की पावर 2022 दिया है ऐसा, 2 की पावर 2022 को 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, सिंपल है। तो 2 की ही डिवाइड करो, तो 2 को डिवाइड किए, रिमाइंडर -1, -1 की पावर इवन चल रहा है, -1 की पावर लिख लो 2022, तो कितना आ गया, इवन पावर है तो 1 आएगा, 1 को डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आएगा इसका, 1 आ गया, ओके। तो इसमें देख रहे हैं आप समय कितना लग रहा है, बहुत कम समय में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे 2021 की पावर 2023 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा इसका, ओके। तो इसी को पहले 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना आता है वो पहले चेक करते हैं। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 2 या 14, 6 2 156, कितना आ गया 6, रिमाइंडर 1। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, ठीक है, 61 आया। अगर मैं 9 टाइम्स लेके गया, ठीक है, 61 है, 61 से जब 7 से 9 टाइम्स लेके गया 63 आएगा, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -2। ओके, तो इसका क्या ले लिया मैं, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, -2 की पावर 2023 अपान में 7। इतना क्लियर है। अब इसका जो पावर है ऑड है, इसका पावर ऑड है। अब ऑड पावर है तो माइनस बाहर ले लो, क्या बन गया, 2 की पावर 2023 अपान 7। ठीक है, फाइनली आपको रिमाइंडर पॉजिटिव में ही बताना है। अब इसका करते हैं, अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको। -2 की पावर, इसको मैं एक्चुअली बना रहा हूँ 3, ठीक है, समझते हैं 3 से इसको डिवाइड किया तो पावर में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 3 के फैक्टर में, तो 3 6 जा 18 और 2 3 7 जा और 3 4 जा 12 और एक बचा तो एक यहाँ पे लिख दिया 5 से। ठीक है, क्लियर। ये हुआ डिवाइड करने पे, 3 से डिवाइड किया इसको, 18 2 आया, 21 13 नंबर, हाँ सही है। ठीक है, अब 8 हो गया। अब 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आया, तो -1 की पावर 674 इंटू 3 अपान में क्या लिखे 7। 1 का पावर करोगे 1 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में, तो -3 अपान 7। रिमाइंडर -3 होगा नहीं, तो इसको 7 में से 3 माइनस किए, कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसका रिमाइंडर आप क्या बताएंगे, 4। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपके काफ़ी एग्जाम में दिए हैं और आईआईटी बहुत इस पे क्वेश्चन पूछता है रिमाइंडर का। तो जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको कैच करने की कोशिश करूँ। ओके, तो अभी एक हाल में ही अभी पेपर हो रहा है आईआईटी जेईई का, एक क्वेश्चन बना है, ऐसे दिया था 1 + 3 + 3 स्क्वायर डॉट डॉट 3 की पावर 2021। इसको अगर डिवाइड करेंगे 50 से तो रिमाइंडर कितना होगा, आपसे रिमाइंडर क्या पूछ। तो ये आपका किस में, जीपी में दिया है, तो सम ऑफ जीपी ऑफ एन टर्म का फार्मूला यूज कर देते हैं। क्या है फार्मूला, ए ब्रैकेट में आर की पावर एन, तो आर है आपका 3, एन इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 ऐसे 2021, बट एक और ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा 2022 हो जाएगा, -1 अपान क्या लिखते हैं r -1 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब समझना है यहाँ से। अभी पावर आ गया ऐसा कुछ, साइड वाला हम लोग इरेज कर देते हैं। तो इसको बहुत लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन से किए हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुए। अच्छा, अब इसको अगर 50 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 2 है तो हो जाएगा 100। तो देखो इसको क्या लिखा जा रहा है, 3 की पावर 2022 -1 अपान 100 लिख दिया, क्योंकि मुझे 50 से डिवाइड किया, ऑलरेडी 2 है तो 100 हो गया। अब इसको मैं a² - b² का फार्मूला यूज करो, a + b - b, तो एक बनेगा पावर 011 -1 और दूसरा बनेगा +1 लिख दो, दूसरा पावर 1011 -1 अपान, और 100 को ऐसा लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ओके, अब इसको करते हैं सॉल्व। अब ये आपका 3 की पावर दिस है और 10 से आपको डिवाइड करना है। ओके, तो 10 से डिवाइड करना है तो कैसे करते हैं इसको, इसका 3 3 जा 9 बना रहा हूँ, 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर -1 बनेगा, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, ओके 5 हो गया, और 5 और मल्टीप्लाई 3, ओके 110 हो गया इंटू 10, और प्लस लिखोगे 1 अपान 10। क्लियर, ऐसे इसमें भी होगा, इसमें माइनस में हो जाएगा,
2 इंटू 10 की पावर 55 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1/10। अब इसको अगर इसको सेपरेट भी कर सकते, ऐसा कर लो, इसको 3 से मैं 10 से डिवाइड किया, समझना याद से, इसको 3 से जब डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया, 9 है तो रिमाइंडर कितना है, 10 1 जा 10, तो 10 में -1 की पावर ऑड, तो माइनस आया। अब -1 का मल्टीप्लाई 3 तो -3 आ गया ये, ओके, -3 हो गया आपका, -3 और +1 डिवाइड बाय कितना है आपका 10। चलो अब इसको कर लेते हैं, इसका भी क्या होगा, -3 आएगा, -3 और माइनस ऑलरेडी है 10। अच्छा ये कितना हो गया, -2 हो गया अपान 10, और ये कितना हुआ, -4 अपान 10, ओके। -2 का मल्टीप्लाई -4 में किए तो 8 आ गया, 8/100, तो 8/100 रिमाइंडर कितना हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा, ओके। सो फ्रेंड, आई होप कि आपको ये रिमाइंडर थ्योरम कंसेप्ट हुआ, समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।